हेलो गाइस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई वीडियो जिसका नाम है एक्सपेंस शीट। ये एक्सपेंस शीट जो ये एक्सपेंस शीट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ में आज मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा ताकि आप इस एक्सपेंस शीट को घर पे खुद भी बनाकर यूज़ कर सकें और अपने सारे खर्चे रिकॉर्ड कर सकें और अपने पास कितना अवेलेबल बैलेंस है वो भी चेक कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी वीडियो में पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अपनी इस शीट का कि क्या है कैसे है। ये जो हमारी शीट है इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास किस चीज़ में मतलब कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, ठीक है, और आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वहाँ कितना पैसा पड़ा है और टोटल पैसा आपका कितना है, मतलब आपके पास टोटल पैसा कितना है, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास अगर कोई पैसा रिसीव होता है तो वो डिटेल आप यहाँ डालेंगे। वो डिटेल यहाँ पे डालने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर पैसा आता है तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे और अगर कम होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से आपको मैं एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया आज की डेट में, मैंने अभी आप देख सकते हैं मेरे को क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। मैंने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस किया एंड देन एंटर। आज की डेट आ गई है जिस डेट में मैं ये एंट्री कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ परचेज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे जाके परचेज़ किया, वायर परचेज़ किया या कोई स्विच परचेज़ किया। मैंने स्विच परचेज़ किया है, ठीक है। जो स्विच था वो 20 रुपीज़ का या 15 रुपीज़ का था, मैंने 15 रुपीज़ डाल दिए। अब मैंने ये जो अमाउंट डाला है इससे यहाँ पर इनमें से किसी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने अभी तक बताया ही नहीं है इस शीट को कि जो 15 रुपये डिडक्ट हुए हैं वो मैंने कैसे दिए हैं। कैश दिया है, बैंक से दिया है मतलब फ़ोन पे या पेटीएम दिया है, या पीएनबी बैंक से दिया है फ़ोन पे या पेटीएम, ठीक है। मैंने किस तरीके से दिया है तो मैं यहाँ पे अब सेलेक्ट करूँगा कि मैंने जो पेमेंट दी है वो कैसे दी है। मैंने डाल दिया, मैंने कैश पेमेंट दी है। तो आप देखिए कैश पेमेंट डालते ही यहाँ पे क्या हो गया, 4,710 रुपये हो गया, 4,725 रुपये से हटकर। तो इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे कैश की जगह पे डाल देता हूँ, मैंने फ़ोन पे किया था और फ़ोन पे का जो यूपीआई है वो आईसीआई बैंक से लिंक्ड है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन पे आईसीआई क्लिक किया तो अब आप देखिए यहाँ पे 4,725 आ गए और यहाँ से 5,928 रुपये क्या हो गए, अमाउंट चेंज हो गया। 25 रुपये कम हो, 15 रुपये कम होके यहाँ पे 5,928 रुपये आ गए। इसी तरीके से अगर आप बैंक से पीएनबी बैंक से देते हैं तो आपने डाला फ़ोन पे पीएनबी बैंक और आपने एंटर मारा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5,943 रुपये वापस आ गए और यहाँ से आपका पीएनबी बैंक का अमाउंट कम हो गया। और यहाँ पर आप नरेशन में डाल सकते हैं कि आपने इस एंट्री में क्या किया, जैसे बीइंग अमाउंट पेड फॉर स्विच या स्विच परचेस्ड, जो भी आपने काम किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कभी आप चेक करते हैं कि आपने यहाँ पे ये पैसे किस लिए दिए हैं तो आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं आपने किस लिए ये पैसे दिए थे। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से काम होगा इसमें। ऐसे ही अगर मैंने डाल दिया कि मुझे किसी पर्सन से पैसे मिले हैं, जैसे मैंने डाल दिया फ्रॉम मोहित कि मुझे मोहित से 2,000 रुपये मिले, तो अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में हम 2,000 रुपये डालेंगे। ये जो कॉलम है वो कौन सा है, अमाउंट पेड। इसमें सारे पे वाले खर्चे हैं जिसमें हम अमाउंट पे करेंगे, और ये अमाउंट रिसीव्ड वाले खर्चे जिसमें हमें पैसा रिसीव होगा। तो हमने डाला 2,000 रुपये रिसीव हुए। अब देखिए 2,000 रुपये रिसीव हो गए, इनमें से किसी भी जगह पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने यही नहीं बताया कि ये जो पैसे आए हैं वो किस चीज़ में आए हैं। कैश आया है, फ़ोन पे आया है, डायरेक्ट अकाउंट में आए हैं बैंक में, या किस तरीके से आए हैं। तो मैंने डाल दिया कि ये जो पैसा है वो मेरे फ़ोन पे या पेटीएम करके आया है। मैंने डाल दिया मुझे फ़ोन पे पीएनबी से आया है, क्लिक किया मैंने। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3,785 रुपये हो गए 1,785 से। अगर मैं यहाँ पे फ़ोन पे पीएनबी की जगह डाल देता हूँ फ़ोन पे आईसीआईसीआई, जैसे ही मैंने फ़ोन पे आईसीआई डाला, अब आप देखिए फ़ोन पे आईसीआई की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 5,943 से 7,945 हो गया और जो अमाउंट था यहाँ पे पीएनबी का वो वापस जितना था उतना ही हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो शीट है वो किस तरीके से वर्क करेगी। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम
मोहित। ये मैंने डिटेल भी डाल दी ताकि अगर मैं कभी आके चेक करूं कि ये पैसे मुझे कैसे क्यों मिले थे तो वो भी मैंने डाल दिया। अब जैसे मैंने डाल दिया कि ये मैंने क्यों लिए मुझसे एज एडवांस, या आपने कोई पहले पैसा दिया हो उसके बदले, तो आपको ये पता चल जाएगा ये जो 2000 रुपये हैं वो आपको मोहित से क्यों मिले हैं। ओके गाइस, तो आपको इतना तो पता चल गया कि इस चीज़ पे जो काम है वो कैसे होगा। तो चलो अब हम इस शीट को बनाना शुरू करते हैं। तो चलो गाइस, हम एक नई शीट ले लेते हैं। कंट्रोल एन किया हमने, नई शीट ले ली। यहाँ पे हम जो यहाँ पे डिटेल्स हैं, जो ये सारी डिटेल है वो ले लेते हैं। यहाँ से डेट ले लिया, नेक्स्ट आपका पार्टिकुलर्स ले लिया, उसके बाद हमने रिसीव्ड अमाउंट ले लिया, रिसीव्ड अमाउंट, फिर पेड अमाउंट ले लिया, पेड अमाउंट के बाद हमने पेमेंट मोड ले लिया, और उसके बाद हमने ले लिया नरेशन। नरेशन थोड़ी बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऑल्ट एच एम सी से हमने इस पूरे को क्या कर लिया, मर्ज कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी मर्ज कर लेते हैं, ऑल्ट एच एम सी। तो ये भी मर्ज हो गया। अब हम एक बार इस पूरे को ऑल्ट एच डब्ल्यू करके रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। रिसीव्ड अमाउंट, पेड अमाउंट, पेमेंट मोड एंड ये नरेशन, इसको सेंटर कर दिया हमने। और हमने, चलो बाकी डिटेल भी हम डाल लेते हैं अभी। यहाँ से यहाँ तक ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी ए से हमने सारा का सारा बॉर्डर दे दिया, जो ऑल बॉर्डर्स होते हैं वो दे दिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑल बॉर्डर्स आ चुके हैं। अब ये जो बॉर्डर्स आए हैं, मैं इसी फॉर्मेट को नीचे तक पेस्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ तक ले लिया, इसको यहाँ तक ले लिया। अब हम यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक ऑल्ट एच बी टी थिक बॉर्डर दे दिया हमने, इस पूरे को थिक बॉर्डर दे दिया ऑल्ट एच बी टी से। ठीक है, तो थिक बॉर्डर देने के बाद अब हम आते हैं नीचे, इसको हम कर लेते हैं ऑल्ट एच एम सी, इसको भी मर्ज कर दिया और इसको नाम दे दिया टोटल अमाउंट। ये हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा सम, कि अगर कोई भी अमाउंट यहाँ पे ऐड होता है तो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। दोनों को हमने कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, और इसको भी ऐसे हम कंट्रोल बी एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल बी कर देते हैं, बड़ा हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया। पहला हमने ले लिया आईसीआई बैंक का। मैं सिर्फ इसमें दो ही पेमेंट मोड ले रहा हूँ, एक आईसीआई बैंक और दूसरा कैश। और इस आईसीआई बैंक के फ़ोन पे और पेटीएम भी मैं कनेक्ट करूँगा, बट पीएनबी का आप आईसीआई को देखकर बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं आईसीआई के साथ पीएनबी का भी बनाऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं अभी सिर्फ कैश और आईसीआई को ही ले रहा हूँ, और उन्हीं के पेमेंट मोड जो है फ़ोन पे और पेटीएम यूपीआई बनाऊँगा। तो यहाँ से हमने इसे ले लिया, कंट्रोल बी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि हमारा जो एज ऑन बैलेंस एज ऑन, मतलब 1 अप्रैल मैंने डाल दिया यहाँ पे फिर से कि 1 अप्रैल को जो हमारा बैलेंस था, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ कि 1 अप्रैल को हमारा जो बैलेंस था वो कितना था। कंट्रोल बी
बोल्ड कर दिया और मैंने डाल दिया 1 अप्रैल को हमारे पास बैंक में थे 5,000.68 रुपीज़ पॉइंट, और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 2,000 रुपये मेरे अकाउंट में थे। डन, मैंने इतना अमाउंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हम, इसको भी कंट्रोल भी बोल्ड कर दिया और इसको भी हम Alt HBA Alt HBT, BA से पहले ऑल बॉर्डर्स और फिर Alt HBT से थिक बॉर्डर हमने दे दिया। Alt HBT एक बार फिर इसको भी थिक बॉर्डर दे दिया, तो ये आपको इतना दिखाई दे चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे जिसमें हम लेंगे कैश इक्वल टू ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे सेम ऐसे ही हम इन दोनों सेल्स को कर देंगे मर्ज। Alt HMC से मर्ज किया। अब यहाँ पे हम नाम ले लेंगे ICICI बैंक और यहाँ पे नाम ले लेंगे फोन पे ICICI और यहाँ पे हम ले लेंगे पेटीएम ICICI एंड देन एंटर। ये काम होने के बाद अब हम ले लेते हैं यहाँ पे फ़ोन पे के बाद FD हो गया। जैसे आपने कोई FD अकाउंट भी खुलवाया है या कोई और सेविंग या कहीं म्यूचुअल फंड्स वगैरह कहीं भी आपने अमाउंट ऐड किया है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे FD अकाउंट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन FD कि अगर FD पे कोई इंटरेस्ट ऐड होता है वो भी आप शो करेंगे, उसका भी अमाउंट आपको शो होना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं Alt HMC करके टोटल बैलेंस, कि टोटल बैलेंस आपका कितना है। Alt HW से इसको फिट कर दिया। अब इस पूरे को कंट्रोल B करेंगे। डन, ये भी हो गया। और इस पूरे को हम Alt HBA Alt HBT हमने इसको Alt HBA Alt HBT, तो ये हमने फॉर्मेटिंग दी है अभी। अब इतना काम होने के बाद इसे भी कर देते हैं हम Alt HBT Alt HBT एंड Alt HBT। डन, ये काम हो गया। अब बारी आती है कि यहाँ पे जो पेमेंट मोड है वो कैसे आएगा। तो पेमेंट मोड कैसे आएगा वो हम यहाँ से डालेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया पेमेंट मोड के नाम से, पेमेंट मोड। और इसमें हमने डाल दिया कि इतने पेमेंट मोड हम चूज़ कर सकते हैं। तो हम इनको पहले बॉर्डर दे देते हैं कि इनको हम पेमेंट मोड मानेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे जितने भी होंगे पेमेंट मोड होंगे। तो इसमें हमने ले लिया, जैसे हमारे पास क्या क्या पेमेंट मोड है, एक कैश है, एक ICICI बैंक है, एक फ़ोन पे है, फ़ोन पे ICICI, एक पेटीएम ICICI है, पेटीएम ICICI, ये हो गया। डन, हमारे पास इतने ही पेमेंट मोड हैं, ये हमने मान लिया। अब एक चीज़ याद रखना कि जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फ़ोन पे ICICI के बीच में कोई गैप नहीं है, पेटीएम ICICI में भी यहाँ पे ब्रैकेट में कोई गैप नहीं है, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब ओके, वरना आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमने पेमेंट मोड ले लिया है। अब हमें यहाँ पे उसकी लिस्ट बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और डाटा में जाके हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके आप क्या करेंगे,
एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सोर्स में आप अपना डाटा डालेंगे, तो डाटा के लिए आप पहले यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो डाटा आप शो करना चाहते हैं उस पूरे डाटा को ले लें। मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आगे भी कोई पेमेंट मोड आए तो वो भी मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा, तो मैं इसलिए इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया एंड देन ओके। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि आपके पेमेंट मोड यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके गाइस, तो इतना काम होने के बाद अब मैं एक एंट्री कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेमी कॉलम मार के एंटर मारा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने वायर खरीदा है, तो रिसीव्ड अमाउंट में तो एंट्री होगी नहीं, पेड अमाउंट में एंट्री होगी। तो मैंने डाला कि मैंने 55 रुपये का वायर जो है वो ख़रीदा है। 55 रुपये का ख़रीदा, तो आपको पता चल गया आपने कितने रुपए पे किए हैं, 55 रुपये। आपने कैसे पे किए हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे, आपने जो पेमेंट दी है वो कैश से दी है, कैश दिया है आपने। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये जो अमाउंट है वो आएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस दिखाना होगा कैश का, कि हमारे पास पहले से कितने रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो अमाउंट हमने दिखा दिया और उस अमाउंट में हम प्लस करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, इस अमाउंट को। ठीक है, हम इस अमाउंट को प्लस करेंगे, मतलब जो भी पैसा 2000 रुपये पहले से हमारे पास, उसके अलावा और भी कोई पैसा हमारे पास आता है तो वो अमाउंट हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम इस एरिया को प्लस करेंगे, लेकिन इस एरिया में सिर्फ उस अमाउंट को प्लस करना है जिस अमाउंट में क्या हो, कैश हो। तो इसलिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे सम इफ्स का, ब्रैकेट ओपन, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज मतलब प्लस होने वाला एरिया। तो हमने प्लस एरिया होने वाला एरिया मान लिया कि इसे हमें प्लस करना है, कॉमा। फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरियन रेंज, मतलब वो रेंज जिस रेंज में से आपको कैश वाला कॉलम ढूंढना है, मतलब कैश वाली रो ढूंढनी है। तो मैंने बोल दिया कि इस एरिया में से आपको क्या ढूंढना है, कि सम उस लाइन को करना है, मतलब इस लाइन को सम करना है, लेकिन इस लाइन में उस अमाउंट को सम करना है जिस लाइन में क्या हो, यहाँ पर क्या हो, कैश हो। तो मैंने कैश पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ठीक है, अब ये काम क्या हुआ, प्लस होने का हुआ। इसका मतलब अगर पैसा आएगा तो शो होगा, पैसा आया तो है ही नहीं, तो 2000 रुपये पहले थे, 2000 रुपये फिर हो गए। मैंने यहाँ पे क्या कर दी, एक एंट्री और कर दी कि मुझे सतीश से पैसे रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए, 25 रुपये रिसीव हुए। कैसे रिसीव हुए, मैंने यहाँ पे डाल दिया कैश रिसीव हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट कितना आ रहा है, 2025। इसका मतलब पैसे आने वाली एंट्री तो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन पैसे जाने वाली अभी एंट्री शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इसमें इसको तो प्लस किया, लेकिन जो पैसा गया उसको माइनस तो किया ही नहीं। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जाएंगे, ये जो प्लस से पहले का, प्लस के बाद का जो एरिया है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे। पूरा कॉपी किया, एंड में जाके यहाँ पे माइनस लगाया और इसी को फिर से पेस्ट कर दिया। अब देखो, हमने उस टाइम क्या किया था, इस एरिया को प्लस किया था, और ये जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, सी कॉलम। ये कॉलम कौन सा है, सी कॉलम। और अब हमें माइनस क्या करना है, ये एरिया, और ये कॉलम कौन सा है, बी कॉलम। तो इसका मतलब जहां जहां सी था वहां क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पहले हमारा सी था, अब जो हम माइनस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, डी कॉलम। तो यहाँ पे हम सी की जगह लिख देंगे डी कॉलम, और जैसे ही हमने एंटर मारा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 1970 रुपये। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 25 रुपये आए, उसमें से 55 रुपये चले भी गए। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस एंट्री को हटा देता हूँ, तो देखिए आपको 1945 रुपये दिखाई दे रहे हैं कि 1945 रुपये आपके पास बचे हैं 2000 में से, क्योंकि 55 रुपये आपके खर्च हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इसने काम किया है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी काम करेंगे। सबसे पहले बैंक की एंट्री, बैंक में कितना पैसा पड़ा है हमारे पास,
वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इक्वल, और इक्वल के साथ हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो बैंक का अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा कि बैंक में कितना पड़ा है हमारे पास 5000.68। अब 5000.68 में हो सकता है और कोई पैसा आया भी हो यहाँ पे, तो उस अमाउंट को हमें यहाँ पे प्लस करना होगा। तो प्लस का साइन लगाया, सम इज ब्रैकेट ओपन, हमें प्लस क्या करना है सी कॉलम, इस कॉलम को हमें प्लस करना है, कॉमा कौन कौन सा प्लस करना है, तो वो प्लस करना है जिसमें इस एरिया में जिसमें क्या आ रहा हो बैंक का नाम आ रहा हो। तो इस एरिया को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया और फिर लिख दिया कॉमा के बाद क्राइटेरिया 1 की जगह पे बैंक का नाम और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है, अब हमने ये जो काम किया ये किसके लिए किया, प्लस के लिए। तो प्लस के साथ साथ हम माइनस वाला भी काम कर लेते हैं। तो जैसे हमने कैश का किया था सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे। कॉपी किया, माइनस का साइन लगाया, पेस्ट किया, पहले हमने सी को प्लस किया, अब हमें डी को माइनस करना है क्योंकि सी में पैसा आया था इसलिए प्लस किया, डी में पैसा जा रहा है इसलिए डी को माइनस करेंगे। तो जहां जहां सी है वहां वहां डी कर देंगे एंड एंटर। अब आप देखिए अगर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैश की जगह आईसीआई बैंक डाला तो अमाउंट चेंज हो रहा है आपका। सेम ऐसे ही अगर आपने फोन पे किया तो कुछ नहीं होगा क्योंकि फोन पे वाला हमने अभी फॉर्मूला इसमें नहीं लगाया है, तो वो हम अभी लगाते हैं। पहले आईसीआई का ही देख लेते हैं हम। आईसीआई लिया, आईसीआई का चेंज हो गया। और अगर हमने यहाँ पे एंट्री की है और हमें किसी सतीश से पैसे रिसीव हुए हैं तो सेम जैसे कैश में पैसा आया था वैसे ही इसमें भी दिखाई देगा। हमने डाल दिया 20 रुपीज़ हमें सतीश से रिसीव हुए हैं। कहाँ रिसीव हुए हैं, हमने डाल दिया बैंक में। तो बैंक में डालते ही आप देखिए 20 रुपये क्या हो गए, ऐड होके आ गए। देन तो ये तो हो गया आईसीआई बैंक का काम। अब आईसीआई के बाद आती है फोन पे की बारी कि अगर हमने फोन पे से पेमेंट की है, पेमेंट हमें रिसीव हुई है तो वो एंट्री भी तो हमें दिखाई देनी चाहिए यहाँ पे। तो ऑल्ट HMC हम एक बार इसको मर्ज कर लेते हैं ताकि ये पूरे में एक का ही आए। ठीक है, तो अब फोन पे के बारी। तो फोन पे के लिए भी हम सेम यही काम करेंगे। हमें क्या करना है, अब इसी वाले कॉलम में मतलब यहीं पे हम यहाँ से लेके ये प्लस से लेके, ठीक है, इस बार हम लेंगे प्लस से लेके पूरा कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कर दिया। P1 किस लिए था, P और ये 1। ठीक है, P1 था आपका आईसीआई का नाम और फोन पे कहाँ पे आ रहा है, P2 पे, P2। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फोन पे का नाम लेंगे। तो अब जो हमने एरिया पेस्ट किया है वहां पे हम डाल देंगे P2 क्योंकि हमें फोन पे की डिटेल चाहिए, P2। बस काम खत्म, एंटर मारा। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि फोन पे से हमें पैसे रिसीव हुए हैं, फोन पे आईसीआई से, क्लिक किया, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही आईसीआई के ही है। अगर फोन पे से भी पैसा जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर इन दोनों को ही कैश कर देता हूँ, कैश कर दिया, अब आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, कैश का काम हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर फोन पे करता हूँ, फोन पे किया, अब आपको दिखाई देगा 20 रुपये फोन पे से रिसीव हो चुके हैं। आया समझ में किस तरीके से किया। अब जैसे हमने इसमें फोन पे का ऐड किया है सेम वैसे ही हम पेटीएम का भी ऐड करेंगे। तो फिर से प्लस से लेके पूरा हम यहाँ तक कॉपी कर देंगे, मतलब दोनों एरिया, प्लस वाला एरिया भी और माइनस वाला एरिया भी, दोनों को हम यहाँ पे लास्ट में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे P2 में क्या था, फोन पे आईसीआई। अब हम Q2 पे आते हैं, Q2। ठीक है, तो Q2 पे क्या है, पेटीएम आईसीआई। फोन पे पहले था, अब पेटीएम है। तो पेटीएम किस पे है, Q2 पे। तो यहाँ पे हम P2 की जगह पे इन दोनों में Q2 डाल देंगे, Q2 एंड एंटर। डन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे
कैश की जगह पेटीएम ICI डालता हूँ तो आप देखिए कैश वापस जैसा था वैसा ही, और पेमेंट कहाँ से हो गई, पेटीएम से। तो पेटीएम की एंट्री यहाँ पे शो हो रही है, और ये पूरा का पूरा बैंक एक ही है ICI, इसलिए एक ही जगह पे शो हो रहा है, क्योंकि पैसा तो बैंक से ही जा रहा है ना, या बैंक में ही आएगा, अगर आएगा तो जाएगा भी तो भी बैंक से ही जाएगा, तो इसलिए सारा अमाउंट एक ही जगह पे शो होगा। तो आई थिंक आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि किस तरीके से ये डाटा यहाँ पे शो होगा। अब इसके बाद हम अगली चीज लेते हैं FD अकाउंट की एंट्री, कि आपने क्या हुआ, अपने इस बैंक से FD अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया या कैश से अपना पैसा इसमें ट्रांसफर किया, तो इन दोनों में एक साथ एंट्री में चेंजेस आने चाहिए। या तो यहाँ से पैसा जमा किया तो भी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से किया तो भी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस चीज के लिए हम यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, या फिर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ो, हम ये वाला फॉर्मूला ही कॉपी कर लेते हैं। और ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ से करेंगे कॉपी, सम से लेके ये पूरा का पूरा हमने कॉपी किया, और यहाँ पे जाके हमने कर दिया FD वाले एरिया में पेस्ट। अभी तक हमें देखना था इसके बारे में कि जहां जहां पर ये अमाउंट दिखाई दे सिर्फ उसका ही ये एरिया प्लस करे। अब हम डाल देंगे कि मुझे FD का पता करना है, और FD का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, FD का नाम मेरे को लेना है यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें इसका नाम क्या है, बी कॉलम है। तो इसका मतलब जहां जहां पर ई लिखा हुआ है, मतलब पहले हम ढूंढ रहे थे इसके अंदर से, अब ढूंढेंगे इसके अंदर से। तो जहां जहां पे ई लिखा है वहां वहां पे हम कर देंगे बी। ऐसे ही यहां पर भी ई की जगह पे बी, और फिर इक्वल लगा के एंटर। अब देखिए, जैसे ही मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि दोनों एक साथ दिखाई दें। अगर मैं यहाँ पर कभी भी किसी भी एंट्री को करता हूँ, जैसे मैंने फिर से ये डाला और मैंने यहाँ पर डाला FD अकाउंट। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें हम क्या ढूंढ रहे थे, कैश ढूंढ रहे थे, है ना। तो उस टाइम हमने क्या लिया था, O1 में कैश था, O1 ढूंढ रहे थे तो O1 में कैश था, O1। अब हमें क्या पता करना है, FD अकाउंट के बारे में। तो FD अकाउंट किस में, R1। तो जहां जहां पे O1 था वहां वहां पे आप R1 कर देंगे, R1 एंड एंटर हो गया। अब जैसे ही आपने FD अकाउंट डाला, आपने डाला कि FD अकाउंट में आपने 200 रुपये जमा किए, तो पे किया एक तरीके से, पैसा निकाला है अपने बैंक से या कैश से जैसे भी दिया, तो 200 रुपये आपने डाले। जैसे ही आपने 200 रुपये डाले, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, माइनस के 200 रुपये, ठीक है, माइनस के 200 रुपये जमा हुआ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक चीज चेंज कर देंगे, ये चीज हम यहाँ से यहाँ तक का जितना भी एरिया है उसको कट करेंगे, और यहाँ पर माइनस और फिर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इस माइनस के साइन को हटा देंगे। डन। मतलब ये पैसा आया और ये पैसा गया। FD के हिसाब से क्या हुआ, FD के हिसाब से यहाँ से पैसा ऐड हो रहा है और यहाँ से माइनस, इसलिए हमने ये माइनस ये किया है, एंड देन एंटर। तो अब देखिए पॉजिटिव अमाउंट आ गया। बस अब यहाँ पे 200 रुपये FD में तो दिखाई दे गए, लेकिन गए कहाँ से वो तो नहीं पता ना। तो वो पता कैसे चलेगा कि हमने पेमेंट दिया फोन पे से या ICI से, हमने FD के लिए जमा करवाए पैसे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आप देखिए पैसा कहाँ से गया, FD में 200 रुपये गए, और कहाँ से गए, यहाँ से गए। अगर आप इसकी जगह पे कैश ले लेते हो तो ये पैसे वापस FD में 200 रुपये गए, कहाँ से गए, यहाँ से गए। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है। प्लस अब आपको टोटल अमाउंट चेक करना है कि आपके पास टोटल बैलेंस कितना है। तो आप क्या कर दोगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इस एरिया को कर दोगे आप सिलेक्ट करके एंटर। तो आपको टोटल अमाउंट पता चल गया कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है।
इतना एरिया पता चलने के बाद अब आप क्या कर दोगे, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लिया, प्लस कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लिया। इनको मुझे रुपीज़ में दिखाना है, तो यहाँ पे जाके मैं अपने सिंबल्स को रुपीज़ में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अकाउंटिंग, यहाँ पर जाके हम सिलेक्ट करते हैं रुपीज़। तो ये आ गया, मैंने इंग्लिश इंडियन रुपीज़ लिए हैं एंड देन कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं हर जगह पर रुपीज़ का कॉलम आ गया, मतलब जहाँ जहाँ अमाउंट लिखा हुआ है वहाँ पे रुपीज़ आ गए। अब आप अपने हिसाब से इसको सिंपली वो कर सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं कि किस तरीके का फॉर्मेट आप इसमें देना चाहते हैं, वैसा आप इसमें फॉर्मेट दे सकते हैं और आपकी शीट तैयार हो चुकी है। तो अब आपके पास आपकी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया बीइंग, अमाउंट पेड फॉर वायर परचेज, ये हमारी नरेशन हो गई। इसको भी हम साइड में कर देते हैं, ये देखिए हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया, फिर रिसीव्ड कैश या बीइंग कैश या जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सतीश, आप इस तरीके से नरेशन डाल सकते हैं। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू एफडी अकाउंट, या और कोई आपका सेविंग करने का जो भी आपने म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी आपने जगह बना रखी है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको आई होप इतना समझ में आ चुका होगा किस तरीके से एंट्री करनी है और आपको किस तरीके से अपना शीट बनानी है। एक चीज़ और, अगर आपके जो कॉलम्स हैं, मतलब आई मीन ये जो रोज़ हैं ये भर जाती हैं, जैसे ये आपने ये यहाँ पर भी डाटा फिल कर दिया है, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आप क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस से एक और ऐड कर लें। तो इस तरीके से आपका ये जो डाटा है वो ऐड होता चला जाएगा और यहाँ से जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आगे तक अप्लाई भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ये शीट घर पे बना सकते हैं और अपने सारे खर्चे इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास कितना अमाउंट है, आपने कहाँ कहाँ कितना खर्च कर दिया, ये सब आप अपने हिसाब से एंट्री कर सकें। अब ये काम तो हो गया। अब मैं साथ में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, अर्निंग्स, कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप अपने खर्चों की परसेंटेज बना सकते हैं कि आपको कितना परसेंट पैसा खर्च करना है एक्सपेंस पे, कितना परसेंट आपको खर्च करना है सेविंग्स के लिए और कितना परसेंट स्पेंड करना है अपने फैशन के लिए, ताकि आप अपने खर्चे को अच्छे से मैनेज कर सकें। अब जैसे मैंने मान लिया कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का अगर आप 50% मतलब 10,000 रुपये आप क्या करते हैं, अपने घर के खर्चों के लिए रखते हैं कि आपके खर्चे इतने में हो जाते हैं, तो आप इतने का एक्सपेंस बना लें। फिर उसके बाद ये डिसाइड कर लें कि आपको 30% जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में डालना ही डालना है। मतलब सेविंग के लिए आप जैसे आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह कहीं भी लगाना चाहते हैं, वहाँ आपको 30% अमाउंट डालना है। मतलब हर महीने 6,000 रुपये आपको सेव करने ही करने हैं। और साथ में आप बनाएं कि अगर आपको अदर्स आप जो करते हैं, क्या कहते हैं, खर्चे मैनेज करते हैं, मतलब जैसे अपने फैशन के ऊपर, आप अपनी बाइक एक्सेसरीज या अदर्स कोई ऐसे एक्सपेंस जो नेसेसरी नहीं है बट आपकी फैशन के लिए हैं, तो वो उसके लिए आप 20% यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपये आपके एक्सपेंस हो गए अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो, 6,000 रुपये आपकी सेविंग,
बहुत अच्छा अमाउंट है अगर आप हर महीने 6,000 रुपये सेव करते हैं तो। प्लस 20% आपका फैशन। आई होप 4,000 रुपये से ज़्यादा तो आप वैसे भी खर्च नहीं करते होंगे मंथली, है ना। अगर आप 3 महीने में भी एक बार करेंगे तो 3 महीने में एक बार का मतलब हो गया 4 या 12,000 रुपये। मतलब 12,000 रुपये में आप एक बार में अपना अच्छा खासा फैशन की चीज़ें खरीद सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से आप अपने पूरे साल की अर्निंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1,20,000 रुपये में आपके सारे खर्चे पूरे साल के निपट जाएंगे। 72,000 रुपये आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और 48,000 रुपये आपके अदर एक्सपेंस में चले जाएंगे, जिससे आपके खर्चे भी पूरे होते रहेंगे, आपके एक्स्ट्रा फैशन की चीज़ें भी नहीं रुकेंगी, अच्छे तौर पे होती रहेंगी और आपकी सेविंग्स भी होती रहेंगी। प्लस अब आप अगर 72,000 रुपये का इंटरेस्ट जोड़ें तो वो भी आपको पता चल रहा है कि अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक से। लेकिन अगर बैंक की जगह आप एफडी करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं और अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आपकी इनकम सोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं 50, 30 एंड 20% के हिसाब से। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मैं आपको एक्सेल्स की इसी तरीके की और भी वीडियोस बना के देता रहूं और आपको नए नए एक्सेल आइडियाज़ बताता रहूं। ओके गाइस, तो आज के लिए हम अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। कल नहीं, हो भी सकता है कल स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं कल एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए एक्सेल की, जिसमें बिगिनर्स को फॉर्मूलाज वगैरह कैसे लगाने हैं इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। और वो वीडियो में भी इतनी लंबी नहीं होगी जितनी आज की वीडियो लंबी हो चुकी है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय दोस्तों।